जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि फायरमैन जो भर्ती अभी प्रोसेस में है उसी के रिगार्डिंग उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मान लो या महत्वपूर्ण विषय मान लो, उसको लेकर आज अपन ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो विषय जो है वो है, आप काफ़ी साथियों के आपके कमेंट्स आए कि सर एक जो वीडियो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उनको लेकर भी बनाइए। तो ये जो वीडियो है ये उसी को लेकर है, उसी विषय पर आज अपन एक ये चर्चा कर रहे हैं कि अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपन सभी को पता है कि अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सभी अपने को अपडेट करने होते हैं। फिर भी एक मन में ऐसा रहता है कि अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 6 महीने के लिए जारी होती हैं, उसके बाद में उनको दोबारा करना होता है। तो ये चीज़ है, इसको लेकर ये वीडियो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, क्या है कि अपन ने जब फॉर्म सबमिट किया उस समय अपन ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे, उनकी जेरोक्स अपन ने ऑनलाइन सबमिट की थी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिएंगे। उसके अलावा अगर आप जैसे विवाहित हैं तो विवाहित सर्टिफिकेट, विवाह का सर्टिफिकेट होता है, नहीं मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिएगा। जैसे अपन या फिर जैसे बच्चे हैं तो जो उसके लिए भी कोर्ट से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो सब चाहिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक जो RSSMB के द्वारा जो होते हैं उस पर दिखाऊंगा आपको मैं चल के कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिएंगे। ये मैं आपको एक बार वैसे बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। जैसे कोई विधवा है तो उनका जो प्रमाण पत्र बनाया होता है वो चाहिएगा। तलाकशुदा है तो उनका प्रमाण पत्र बना होता है वो चाहिएगा। ऐसे ही EWS कैटेगरी में हो तो EWS का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है वो भी चाहिएगा। तो ये जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो मान्य हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब भर्ती आई थी तब उस समय अनिवार्य नहीं था कि जब भर्ती आए तभी वो सर्टिफिकेट मान्य हो। वो पहले का भी था या बाद भी बनाया वो मान्य हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जो भी RSSMB के द्वारा जो DV किया जाता है उस टाइम जो आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उन पे लेके चल रहा हूँ कि क्या क्या जो अभी तक मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप उसी के रिगार्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, कौन कौन से प्रमाण पत्र अपने को चाहिए होते हैं उनकी ये डिटेल अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि प्रमाण पत्र अपने को कौन कौन से चाहिए होते हैं। वो देखो, प्रमाण पत्र, ये देखो ये पॉइंट है प्रमाण पत्र का। इसमें देखो साफ लिखा हुआ है, समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां, मतलब खुद के सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां, जैसे शैक्षणिक, आयु, आचरण यानी व्यवहार, जाति, आचरण, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति, निशक्तता यानी विकलांगता वाला, वैवाहिक स्थिति, भूतपूर्व सैनिक जो है तो उनका जो कोई कार्ड वगैरह मिलता है वो, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित प्रमाण पत्र आदि। ये जो है ये सारे प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे। शैक्षणिक यानी आप जहाँ तक पढ़ाई की हुई है उनके, अब उनमें जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट भी होते हैं तो वो सर्टिफिकेट वगैरह सारे। फिर आयु की, तो आयु में जो होती है देखो इसमें लिखा हुआ है आयु में, अभी ये आगे मैं पढ़ के आपको सारी डिटेल बता दूंगा। इसके बाद में प्रमाण पत्र, इसे विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संकलन कर भेजना है। अब ये देखो योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, ये देख लो, इसमें योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है। आपको आपकी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्र उपाधियों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होंगी। ये जो आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है उनकी अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्र यानी बोर्ड सर्टिफिकेट होते हैं ना उनकी, या फिर कोई और कुछ उपाधि वगैरह है उनके स्वयं हस्ताक्षर लिखित प्रतिलिपि भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है
या उपाधि प्राप्त नहीं हो तो संस्था विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी, जैसे अपन जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में डिग्री जो होती है वो नहीं आती है तो प्रोविजनल डिग्री देते हैं वो लोग, तो ये प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको संकलन करना होगा, ये चीज़ है। अब आयु संबंधित में देख लो, साधारणतः बोर्ड हाई स्कूल सेकेंडरी हाई सेकेंडरी के प्रमाण पत्रों में दी गई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करता है। ये देखो बोर्ड में अभी इसमें साधारणतः बताया है, अब इसके हिसाब से ही आपको करना है। तो ये अपने 10वीं और 12वीं की में आयु संबंधित प्रमाण पत्र का मिल जाएगा। और आयु संबंधित अन्य नियम है, ये अपने को जरूरत नहीं है। आचरण संबंधित, तो आचरण मतलब आचरण संबंधित जो है ये देख लो, अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्यों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संकलन करें। स्थायी राज्यक्रम ये कर्मचारियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी अपने को बनाना पड़ेगा। ये सारे प्रमाण पत्र हैं वो ऊपर दिए हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। विशेष योग्य प्रमाण पत्र, तो ये विशेष योग्य में जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं उनके लिए है ये। अब अनुभव प्रमाण पत्र, विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, अब ये देख लो, ये भी मैंने विवाह संबंधित प्रमाण पत्र भी, यदि आप विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र संकलन करें। यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस संबंधित में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगर आपका डिवोर्स वगैरह हो गया है तो उसका भी कोई प्रमाण पत्र बनता है, वो करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण में छूट जाता है तो वह इस हेतु पूर्ण वितरण सहित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है जब आपका डीवी होगा तब ये सारा ऐसा डिटेल अपने को मिल जाएगी। पर मुख्य रूप से ये जो प्रमाण पत्र है ना आपके लिए, मुख्य रूप से ये जो प्रमाण पत्र हैं ये आपको तैयार करके रखने हैं। इसमें अपना जो फायर का डिप्लोमा है ना वो भी इसमें अनिवार्य है, वो भी एक शैक्षणिक योग्यता में आ जाता है कि अपन ने एक डिप्लोमा कर रखा है। तो ये चीज़ें सबसे मेन है। तो ये चीज़ें आप अगर किसी की बनाई हुई नहीं है, जैसे किसी का जाति मूल नहीं बनाया हुआ है, पुराना है, तो आप उसको भी अपडेट करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। किसी का EWS पुराना है तो उसको भी आप अपडेट करके नया बना सकते हैं। और भी कोई प्रमाण पत्र है, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। कुछ 1-2 कॉल्स मेरे पास आए कि सर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो वो भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये होगा कि अपने को वैसे 15-20 रोज़ का बीच में भी टाइम मिल सकता है, मानो फिर भी टाइम नहीं मिले अभी अपने को। अगर आप ऐसा आपको लग रहा है कि मैं 2 गुना की लिस्ट में आ सकता हूँ तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लो। बाद में आपको पछताना न पड़े कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से सर मैं भर्ती से बाहर हो गया। किसी कारणवश ऐसा हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप बाहर हो जाओ तो फिर दिक्कत आ सकती है आपके साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में 5 से 7 रोज़ या कभी कभी कोई छुट्टी, अधिकारी छुट्टी वगैरह चल जाए तो 10 रोज़ तक भी लग जाते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं बने हुए हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवाओ। और भी कोई जानकारी आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा साथियों उससे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसी फायर संबंधित, भर्तियों संबंधित भी और इस भर्ती से संबंधित भी हम ऑथेंटिक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।